बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे ओवरकोट ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना, जिसमें हमने इसके मरकज़ी किरदार, मरकज़ी निकात को देखा। अफ़साने के हम निकात देख रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अब थोड़ा पिछले से मिलते जुलते। नौजवान हर से चौंचले कर रहा है, एक हर चीज़ को छेड़ रहा है, अपने ख़यालात में गुम मटर गश्त कर रहा है, अपने ख़यालात में कभी छड़ी को घुमाता है, कभी कुछ बच्चों को देखता है खेल रहे हैं, फिर बच्चे उस पार्क में जाके बेंच पे बैठ जाता है, बच्चे इससे डर के भाग जाते हैं, दूसरे ग्राउंड में चले जाते हैं। अच्छा, ओवरकोट अच्छा खासा पुराना दिखने में मगर कीमती है। ओवरकोट खासा पुराना है लेकिन क्या है, बड़ा कीमती है और दीदा ज़ेब है। ये रास्ते में जाते हुए वहाँ से एक बंदे से जो है वो छावड़ी बांध से लेता है, ये सिगरेट भी ख़रीदता है और कालीन वाली दुकान पे भी एक पे जाता है और सिगरेट वाले के पास शायद उससे पहले चेंज मांगता है, तो उसके पास वो रेज़गारी नहीं होती, चेंज नहीं होता। खैर फिर उसको एक चवन्नी दे देता है और कालीन वाले से देखता है, कालीन वाला भी यही कहता है, शॉप वाला, दुकान वाला, कि बड़ा अमीर कबीर लग रहा है, लेकिन सिर्फ देखने की ही हद तक देखता है, फिर आ जाता है। कुछ रास्ते में पम्फलेट वगैरह भी उठाता है, तो लेता है दोस्तों से, बुक स्टॉल पे बाहर से ही उठाता है। अपने हाल में मस्त सड़क अबूर करते हुए एक लारी आती है, एक गाड़ी आती है ईंटों से लदी हुई, और उसको रौंद कर चली जाती है। और साथ में क्या होता है कि उसका जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, वो भी भाग जाता है। अब राहगीर रास्ते पे चलते हुए क्या करते हैं, लोग इसको अस्पताल ले जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अभी ऑपरेट नहीं हुआ होता, होना होता है, तो नौजवान नर्सें, दो नर्सें हैं वहाँ पे, शहनाज और गिल, दो नर्सें काम कर रही हैं। वो आपस में अब गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी गुफ्तगू क्या हो रही है कि ज़ाहिरी वज़ाकता से तो बड़ा अमीर कबीर लग रहा है और किसी अमीर घर के लगता है। उनके अल्फाज कुछ यूँ थे। ऑपरेशन के लिए उसके जो है वो उसको कपड़े उतारे जाने पर नौजवान की हकीकत आश्कार होती है। जब उसका वो ओवरकोट के बटन खोले जाते हैं और जो है वो नीचे गुलूबंद खोला जाता है, नीचे देखते हैं बड़ा मैला सा जो है वो बुनियान, वो नीचे आगे खैर उसका ज़िक्र होता है, सफ़ेद पोशी का भरम टूट जाता है। जो उन्होंने एक इमेज बनाया था शुरू में कि बड़े अमीर कबीर घर का लग रहा है, तो वो सारा जो है वो तासर, वो सारा सिलसिला जो है वो सारी बात ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है वो बात कि नहीं ये तो गरीब घर का लगा। ओवरकोट के नीचे कमीज़ का ना होना, कमीज़ थी ही नहीं, शर्ट थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, महज बोसीदा स्वेटर, मैला बुनियान था, एक स्वेटर और मैला सा बुनियान था जिसमें सुराख भी हुए हुए थे और मुख्तलिफ़ रंगों की फटी हुई जुराबें थी, एक जुराब और थी, दूसरी और सी फटी पुरानी जुराबें थी। नौजवान के जिस्म पर मैल की तहें बनी हुई थी, कई दिनों से नहाया नहीं था, अलबत्ता गर्दन साफ़ थी, क्योंकि ये ऐसा ओवरकोट से बाहर होता है तो ये उसका धोना जो है मजबूरी भी था। अच्छा, ये नहीं था कि उसके पास जो है वो नहाता नहीं था, ये बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं थी, बल्कि ये बात थी कि वो बेचारा गरीब था, गुर्बत के हाथों मजबूर था, वो तमाम साजो सामान उसके पास नहीं होता था जो नहाने के लिए जो है वो ज़रूरी हो, जिससे मैल कुचैल जाता रहे। तो इस वजह से वो अपनी गुर्बत की वजह से ये उसकी हालत थी। और नौजवान का दम तोड़ जाना, नौजवान अब ऑपरेशन नहीं हुआ होता लेकिन नौजवान जो है वो दम तोड़ जाता है, मर जाता है, रूह की बरहनगी से खज्जल हो रहा है। मुराद अपने आप को जो है वो ये बरहना देख के लोगों के सामने मुराद ये है उसकी कि शर्मिंदा हो रहा है। असल में तो वो मर गया है, शर्मिंदा हो रहा है, अपने हम जिनसों से आंखें चुरा रहा है। मुराद आंखें चुराने से मुराद है कि उनसे जो है वो आंखें मिला नहीं पा रहा। मुराद मर जो गया है तो उसने क्या आंखें मिलानी हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है इस अफसाने की। ओवरकोट की जेबों से चंद मामूली अशिया निकलती हैं, बरामद होती हैं, कोई भारी भरकम चीज़ें, बड़ी कीमती चीज़ें नहीं निकलती कि जो कोई चोरी कर सके।
मामूली सी चीज़ें निकलती हैं, रुमाल है, कंघा है, वो छोटे 1-2 पम्फलेट वगैरह हैं। अफसोस के साथ कि बैद की छड़ी जो है वो खो जाती है, वो बैद की छड़ी जो है वो उसके पास उस वक्त नहीं होती। बाकी वो तमाम चीज़ें, आधा पिया हुआ सिगरेट जो बुझा देता है, वो भी सारी कुछ चीज़ें उसके साथ ही मौजूद होती हैं। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अफसाने की खुलासे के हवाले से बहुत अहम है। यही एक पॉइंट्स आप खुलासे में जब कर लेंगे या इकट्ठा करेंगे, इनको मुख्तसरन बयान कर देंगे, तो यही बातें खुलासा जात में बहुत अहम नौयत की होंगी। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।